Hello bachon, so let's understand the question first. The question says ionization energies of Ni and Pt in kilojoule mole inverse are given below. Okay. So इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, IE1 एंड IE2 का एडिशन दिया हुआ है निकल के लिए, और इसी तरीके से पीटी के लिए भी IE1 और IE2 का एडिशन दिया हुआ है। साथ ही साथ इनकी IE3 एंड IE4 का भी एडिशन दोनों के लिए दिया हुआ है, और हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा अनस्टेबल है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले हमें यह दिया गया है कि जब Ni से Ni+2 का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच है, जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, वो हमें दिया गया है कितना, 2.49 किलो जूल पर मोल। ठीक है। साथ ही साथ प्लेटिनम के लिए दिया गया है, प्लेटिनम से जब Pt+2 बनता है तो यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, ये है 2.60 किलो जूल पर मोल। ओके। सो अब हमें यह बताना है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात, हमें पता है क्या कि लो एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। क्योंकि देखिए अगर यहां पर Ni2+ आसानी से बनाए, इसका मतलब यहां पर ओवरऑल एनर्जी क्या है इसकी, Ni2+ की कम है, और Pt2+ ज्यादा एनर्जी से बनाए, इसकी एनर्जी हाई है। तो कोई भी आयन मॉलिक्यूल तब ज्यादा स्टेबल होता है जब उसकी ओवरऑल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो Ni से Ni2+, हमें Ni और Pt की स्टेबिलिटी नहीं बतानी, हमें बतानी है Ni+2 एंड Pt2+। तो यहाँ पर लोअर एनर्जी में जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पर कितना है, 2.49, यहाँ पर है 2.60। इसका मतलब लोअर एनर्जी किसके लिए है, निकल के लिए, Ni+2 के लिए। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, Ni+2 ज्यादा स्टेबल होगा थर्मोडायनेमिकली। ओके। सो Ni2+ कंपाउंड्स इज टेंड टू बी मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबल देन प्लेटिनम। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर दिया हुआ है IE3 एंड IE4, और हमें Pt+4 एंड Ni4+ की स्टेबिलिटी बतानी है। तो वहां पर क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि Ni से जब Ni+4 बनता है, ठीक है, और Pt से Pt+4 बन रहा है, तो इसके लिए टोटल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कितना है, देखिए यहाँ पर डेल्टा है। तो इसके लिए क्या होगा, सारी आयोनाइजेशन एनर्जीज को ऐड करना पड़ेगा। तो Ni के लिए कितनी हो जाएगी, 2.49 प्लस 8.80, और यहां पर इसके लिए होगी डेल्टा एच 2.60 प्लस 6.70। इसका मतलब है Pt+4 के लिए एनर्जी का ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट कम है, सो लोअर एनर्जी मोर स्टेबल। सो Pt+4 इज मोर स्टेबल देन Ni+4। सो Pt4+ कंपाउंड्स टेंड टू बी मोर स्टेबल देन Ni4+। सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही होगा। So option number A and option number 2 है. So the right answer of this question is option number 3. That is 1 and 2 both. So hope you understand the concept well. Best of luck.